वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। आज का जो लेक्चर है हमारा, आप जैसा कि टॉपिक में देख रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मानव पर अत्याचार और उसके अधिकारों की रक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के निकाय, विभिन्न प्रकार के आयोग, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं। भारत की अगर हम बात करें, अगर अपने इंडिया की बात करें, इसमें केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अलावा राज्यों में भी अलग अलग मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सन 1993 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक एक्ट पास हुआ था। इसके बाद 26 राज्यों ने अपने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। अभी जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसकी जरूरत क्या है? तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि जो मनुष्य है, जो हम मानव हैं, हमारे अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, हमारे अधिकारों की जो प्रॉपर रक्षा हो पाए, सही रूप से रक्षा हो पाए, और यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है, मानव के अधिकारों से छीने जा रहे हैं किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति आधार हो, धार्मिक आधार हो, या किसी प्रकार के आधार पर यदि मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। अब तक जैसा कि बताया गया था कि 26 राज्यों ने अपने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो कि संविधान दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये केवल उन्हीं की जांच कर सकता है। अगर कोई ऐसा मामला जिसमें कि केंद्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है उस विषय की, या फिर कोई सेंट्रल बॉडी या फिर कोई न्यायिक संस्था अगर उसकी जांच कर रही है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग उसकी जांच नहीं कर सकता। अब आयोग की संरचना की बात करते हैं कि आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, राज्य आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो राज्य आयोग के स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष होता है, दो उसके सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष होता है वो किसी भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई चीफ जस्टिस या फिर कोई जज हो सकते हैं, और उसके जो दो सदस्य होंगे वो किसी भी हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे विधिक कार्यों का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, या ऐसे जज जिन्हें मिनिमम 7 वर्ष का अनुभव हो, या राज्य मानवाधिकार के मामले में ज्ञान रखने वाले कोई ऐसे विशेष गुण वाले व्यक्ति को भी इसका अध्यक्ष या सदस्य बनाया जा सकता है। इनके जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसका एक फिक्स्ड कार्यकाल भी होता है, एक निश्चित कार्यकाल भी होता है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति एक अनुशंसा समिति के द्वारा अनुशंसित करने के बाद ही कर सकते हैं। इस समिति के प्रमुख के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा विपक्ष के नेता, गृह मंत्री या फिर कोई इस प्रकार के बड़े ओहदे के व्यक्ति को भी इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 साल का होता है, या फिर उसकी आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कार्यकाल दोबारा रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालत में 70 वर्ष के बाद इसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति जो कि इस पद से रिटायर होते हैं या इस पद को छोड़ते हैं, वो राज्य या केंद्र में किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद को स्वीकार नहीं कर सकते, फिर ये उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अब इनको हटाने के लिए भी कुछ वैलिड पॉइंट्स होने बहुत ही जरूरी है, जैसे कि यदि ये सदस्य इनमें से कोई दिवालिया हो गया हो, या इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो, या इन्होंने कोई सरकारी लाभ का पद ले लिया हो, या किसी प्रकार का असंवैधानिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, या किसी न्यायालय द्वारा इन्हें किसी प्रकार का दोषी ठहराया जाता है, तो इन सदस्यों या अध्यक्ष की जो सदस्यता है वो राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त कर दी जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके द्वारा ये अपने कार्यकाल को बनाए रखते हैं, या राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। ये जो मानवाधिकार आयोग है, ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कार्य बहुत ही ऑब्वियस है, उसके नाम से पता चल रहा है कि मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना। राज्य में कहीं भी यदि मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित कोई भी शिकायत आती है, कोई भी इनके पास अर्जी आती है, और यदि वो इनके कार्य क्षेत्र में आता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग को होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग को होता है। वो अपने स्तर पर फिर उसकी जांच करते हैं, और ये एक प्रकार की निष्पक्ष या स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा है किसी न्यायालयीन मानवाधिकार प्रकरण की जांच करना। यदि कोई ऐसा प्रकरण इनके संज्ञान में आता है जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या फिर किसी भी अन्य निकाय के द्वारा इनका उल्लंघन हो रहा हो, तो ये डायरेक्ट उस न्यायालयीन प्रकरण की, यानी कि उस कोर्ट केस में दखल दे सकते हैं, उसकी जांच करा सकते हैं, या फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं।
तीसरा है बंदी गृहों का निरीक्षण। जेलों में जनरली हम लोग सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि जो जेल होती है उनमें जो बंदी होते हैं, जो कैदी होते हैं, कई बार उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता है। और इस प्रकार के कई केसेस हम सुनने में आते हैं कि थाने में किसी को पीट दिया, किसी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे मामलों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसकी जांच करवाता है। इसके अलावा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों की अगर किसी प्रकार का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच करना भी राज्य मानवाधिकार आयोग का काम है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को अपने शोध यानी कि अपनी रिसर्च के बेस पर कई सुझाव भी दे सकता है कि कैसे आप और बेहतर लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, उनके अधिकारों की या कर्तव्यों की रक्षा कर सकते हैं। एक और प्रमुख काम होता है कि ये जो एनजीओ होते हैं, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो अगर मानवाधिकार के सम्मान में कोई कार्य करती हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने का और उन्हें सहयोग प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। थैंक यू।